नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी जंक्शन में। कहते हैं कि दुनिया सिर्फ वही देखती है जो आंखों के सामने होता है, पर असली कहानी अक्सर वहां बनती है जहां देखने की नजरें नहीं होती। आज की कहानी यही सिखाती है कि धैर्य, निरंतरता और विश्वास मिलकर असंभव को भी संभव बना देते हैं। एक ऊंचे पहाड़ पर एक विशाल चट्टान सदियों से खड़ी थी, अड़िग, घमंडी और अपनी ताकत पर इतराती हुई। उसके पास से एक छोटी शांत नदी बहती थी जिसे लोग कमजोर, बेकार और महत्वहीन समझते थे। चट्टान रोज नदी का मजाक उड़ाती। तू मुझे क्या कर लेगी? मैं पर्वत की बेटी हूँ, तू सिर्फ पानी की लकीर। नदी मुस्कुराकर कहती, ताकत समय के साथ बनती है। सालों तक चट्टान वहीं खड़ी रही और नदी रोज उसके पास से बहती रही, धीमे धीमे, बिना रुके, बिना थके। लोगों ने कभी नहीं देखा कि नदी का हर स्पर्श चट्टान के अंदर एक अदृश्य बदलाव ला रहा था। बरसात आई, नदी और तेज हुई। लोग डर गए, पर नदी के चेहरे पर वही शांति थी, जैसे उसके भीतर कोई गहरा भरोसा हो। चट्टान ने गर्व से कहा, देखा, तू तेज हुई तो क्या, मैं अब भी खड़ी हूँ। नदी ने जवाब दिया, तू खड़ी है पर समय नहीं। जो समय एहसास नहीं बदलता, एक दिन टूट जाता है। धीरे धीरे चट्टान के भीतर दरारें बनने लगी जो किसी ने नहीं देखी, पर नदी ने हर बार महसूस किया। और फिर एक रात पहाड़ अचानक गूंज उठा, धड़ाम। सुबह लोग दौड़े और जो देखा वह चमत्कार था। वही पतली, कमजोर समझी गई नदी चट्टान को चीरकर एक विशाल घाटी बना चुकी थी और चट्टान दो हिस्सों में टूटी पड़ी थी। चट्टान ने कांपती आवाज में पूछा, मैं इतनी मजबूत थी, तुमने मुझे कैसे हरा दिया? नदी मुस्कुराई, तू हमेशा स्थिर रही और मैं हमेशा चलती रही। तूने अपनी ताकत पर घमंड किया और मैंने अपनी निरंतरता पर भरोसा। तू बड़ी थी पर मैं धीरज वाली थी, और इस दुनिया में धीमे बहने वाला पानी भी पत्थर को काट देता है अगर वह कभी रुकता नहीं। दोस्तों, जिंदगी भी ऐसी ही है। लोग तेज चलने वालों की तारीफ करते हैं, पर असली जीत उन लोगों की होती है जो बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। छोटे कदम भी एक दिन बड़ी मंजिल बन जाते हैं। कभी खुद को कमजोर मत समझो। अगर तुम चल रहे हो, सीख रहे हो, गिरकर उठ रहे हो, तो याद रखना, एक दिन तुम भी अपनी जिंदगी की चट्टानों को चीरकर अपना रास्ता बना लोगे। अगर ये कहानी आपके दिल में उतरी हो तो कमेंट में लिखना, और ऐसी ही ताकत देने वाली कहानियों के लिए कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद। अगर आप अपनी माँ को चाहते हो तो कमेंट में माँ जरूर लेना, और माँ लिखकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को।